गलत किया है उसके खिलाफ कार्रवाई करो, दोषी है उसको जेल की सलाखों के पीछे डालो, कौन मना कर रहा है। लेकिन नौजवानों का भविष्य आपने तबाह कर दिया। हजारों की संख्या में, लाखों की संख्या में ऐसे नौजवान जो अपनी तय सीमा को ही जो है अपनी आयु की जो है वो नौकरी पाने के लिए वो पार करके जिनको जिंदगी भर अब नौकरी नहीं मिलेगी। अगर इसका दोष किसी के ऊपर जाता है तो कांग्रेस की गवर्नमेंट के ऊपर जाता है। आपने बहुत सारी जो गारंटी दी थी उसमें एक भी गारंटी पूरी नहीं हुई, और जो एक गारंटी को जो चिल्ला करके आप पूरा करने की बात कह रहे हैं, जिसमें विशेष तौर से जो ओपीएस है उसका मैंने जिक्र कर दिया, 50% से 30% जो है आप उसको करने जा रहे हैं। ये बहुत बड़ा जो है अपमान होगा कर्मचारियों को। इस बात को बड़ा स्पष्ट करना चाह रहा हूँ। मित्रों, से आगे बढ़ करके मैं देख रहा हूँ कि अब के इस चुनाव में और भी चीज़ों का कई जगह जिक्र मैं देख रहा हूं कि कांग्रेस पार्टी की हताशा की क्या परिस्थिति हो गई है। हम लाहौल में काजा में गए, हमारे साथ लोकसभा की कैंडिडेट कंगना रनौत भी साथ में थी। वहां के लाहौल से जो चुनाव लड़ रहे हैं रवि ठाकुर जी हमारे साथ थी। जानलेवा हमला हमारे ऊपर हुआ। और ये पहली बार देखा कि वहां के प्रशासन ने, जहां हमारी सभा जो इलेक्शन कमीशन की ओर से जो जिसको परमिशन दी गई थी, उस सभा के समानांतर थोड़ी दूरी पर कांग्रेस के लोगों को असेंबल करने के लिए अनुमति दी। कांग्रेस के नाम से परमिशन दी गई और कांग्रेस के लोग काले झंडे और डंडे लेकर के हमारी सभा में आ गए। और सभा में आने के बाद जब आगे निकलने लगे, जब हम हेलीपैड के लिए निकलने लगे, तो हमारा रास्ता आधे घंटे से ज़्यादा समय तक अवरुद्ध किया, गाड़ियों को बैन किया गया। और हमारे एक नौजवान साथी का पांव फ्रैक्चर हो गया। ये हताशा कांग्रेस पार्टी की इस तरह से दिखाती है। और आगे झूठ बोलने का एक नमूना आपके सामने आ गया। मुख्यमंत्री जी हमीरपुर में गए, एक विधानसभा क्षेत्र में जहां उपचुनाव भी हो रहा है, और वहां पर जाकर के उन्होंने भाषण दिया कि 55 लाख रुपए जो यहां मिले हैं वो भारतीय जनता पार्टी के अमुक नेता के, जिनने गद्दारी की है, जो पैसे के लिए बिक गए। हमने अधिकारियों से, प्रदेश के अधिकारी, पुलिस के अधिकारियों से, जिला के प्रशासनिक अधिकारियों से पता करने की कोशिश की, क्या सही मायने में सीजर हुआ है? अगर हुआ है तो कहां हुआ है? अगर हुआ है तो कब हुआ है? अगर हुआ है तो कितनी राशि उसमें, कितना पैसा उसमें पकड़ा गया है? अगर हुआ है तो क्या एफआईआर दर्ज हुई है? ना कोई सीजर, अधिकारियों ने ना कोई सीजर हुआ है, और ना ही वो पैसा जो है वो पैसे की कोई रिपोर्ट इस तरह की आई है, ना ही कोई गाड़ी पकड़ी गई है। तो आखिरकार मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी, आप बताइए तो सही, आप प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, अगर ये 55 लाख रुपए मिला है तो किसको मिला है? अगर आपको मिला है तो क्या आपने वो पैसा जमा किया? किया तो किस थाने में किया है? अगर ये सीजर हुआ है तो उसके पास इसके सबूत है, इसकी एफआईआर हुई है क्या? आप किसी के ऊपर भी इस प्रकार के झूठे आरोप लगाने के लिए पूरे प्रदेश में बदनाम हो चुके हैं, झूठ बोलने के लिए बदनाम हो चुके हैं। इस बात को मैं बड़ा साफ कह रहा हूं। और मैं अभी कल ही गया था, परसों में कार्यक्रम में था, हमीरपुर के कार्यक्रम में, और हमीरपुर के कार्यक्रम में जब हमने वहां पर पता किया कि भाई पार्टी के लोगों से भी बात चल रही, लेकिन सब ने कहा कि कोई भी सीजर हुआ नहीं है, कहीं भी सीजर की रिपोर्ट नहीं है, किसी भी थाने में रिपोर्ट नहीं है। तो आखिरकार ये झूठ किस बात के लिए बोला? झूठ इसलिए इस बात के लिए कि आरोप लगाया जा सके, विशेष व्यक्ति के ऊपर आरोप लगाया जा सके। मैं समझता हूँ ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य है जिस प्रकार की हरकतें प्रदेश के मुख्यमंत्री कर रहे हैं। इसके अलावा और बढ़कर के हिमाचल प्रदेश में मित्रों, मैं ये भी कहना चाह रहा हूँ, अभी भी जो कांग्रेस के लोग जो झूठी गारंटियाँ देने की कोशिश कर रहे हैं, किसी का कोई भरोसा नहीं है। अगर भरोसा है तो हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पर है। अब मैं विशेष तौर से 2-4 बातें जो मंडी लोकसभा क्षेत्र के संदर्भ में करना चाहूँगा, और वो इसलिए करना चाहूँगा कि मंडी से हिमाचल प्रदेश मंत्रिमंडल में जो मंत्री हैं विक्रमादित्य जी,
वो चुनाव लड़ रहे हैं कांग्रेस पार्टी की ओर से। आज तक वो स्पष्ट नहीं कर पाए कि जो पत्रकार वार्ता आपने की है, जिसमें आपने जिक्र किया है कि मेरे पिताजी, पूज्य पिताजी का फोटो हर पोलिंग बूथ पर लगाया गया, उनके नाम से हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की सरकार बनी और कांग्रेस की सरकार में अपनी ही पार्टी के मुख्यमंत्री से जब मैंने गुहार की कि उनके दुखद मृत्यु के पश्चात हम सब परिवारजनों की इच्छा है कि उनकी प्रतिमा लगाई जाए शिमला के रिज के मैदान में, लेकिन वो अनुमति अभी तक नहीं मिल पाई और नहीं मिलने के कारण मैं समझता हूं कि मेरा मंत्रिमंडल में रहने का कोई औचित्य नहीं है, मैं त्यागपत्र देता हूं। क्या उस त्यागपत्र का हुआ? आपने त्यागपत्र दिया है और ये कह करके दिया है कि उनके पिताजी का अपमान हुआ है, उनकी भावनाओं का अपमान हुआ है, और आज अपनी स्थिति को स्पष्ट करें। दूसरी बात, कांग्रेस पार्टी की प्रदेश अध्यक्षा प्रतिभा सिंह जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा है कार्यकर्ताओं के काम नहीं हुए, हमारे कार्यकर्ता एडजस्ट नहीं हुए, विधायकों के काम नहीं हो पा रहे हैं, सांसद निधि से ही मात्र चुनाव नहीं लड़ा जा सकता है, नहीं जीता जा सकता है, इसलिए मैं चुनाव लड़ने से मना करती हूं। इन सारी चीजों को भी स्पष्ट करें। इसके अलावा इस बात को भी स्पष्ट करें कि मंडी का एयरपोर्ट का 1000 करोड़ रुपए जो हमने ईयर मार्क रखा था कि 1000 करोड़ रुपए स्टेट कॉन्ट्रीब्यूशन और 1000 करोड़ रुपए फाइनेंस कमीशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की रिकमेंडेशन जो हुई पड़ी है उसको भी लेकर के आएंगे, लैंड एक्विजिशन की प्रोसेस शुरू करेंगे, एयरपोर्ट का काम शुरू करेंगे। वो 1000 करोड़ रुपए कांग्रेस की सरकार बनने के बाद क्यों वापस ले लिया और कहीं अन्यत्र जो है उसको खर्च कर दिया गया? क्या इसका जवाब है आपके पास? हमारा शिवधाम का 250 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट, जिसमें से 200 करोड़ रुपए का एडीबी के जो प्रोजेक्ट के अंतर्गत स्वीकृत था, और उस सारी चीज को लेकर के सारा प्रोजेक्ट ही विड्रॉ करके वो भी आपने बंद कर दिया। वो 200 करोड़ रुपए भी आप अन्यत्र जो है आपने भेज दिया, उसका भी आप स्पष्टीकरण दें, उसका भी आप जवाब दें। इसके अतिरिक्त सरदार पटेल यूनिवर्सिटी मंडी, जहां 130 डिग्री कॉलेज इसके साथ एफिलिएटेड थे, आज उसको छोटा पहले बंद करने का प्रस्ताव लाया, प्रस्ताव बंद करने का जब नहीं हो पाया, और मुझे ये आशंका है सरदार पटेल यूनिवर्सिटी को कांग्रेस पार्टी अगर सत्ता में रही तो इस लोकसभा के चुनाव के बाद इसको बंद करने का जो है वो कैबिनेट मेमोरेंडम बना करके कैबिनेट से पारित करेंगे, उसके बाद विधानसभा में बिल ला करके उसको बंद करने का प्रस्ताव ला रही है। ये मेरी जानकारी है, जिसके लिए कागज पत्र तैयार किए जा रहे हैं। 130 कॉलेज जो एफिलिएट किए थे उसमें से सिर्फ 46 कॉलेज रखे, और 46 कॉलेज रखने के बाद इस यूनिवर्सिटी को बहुत सीमित कर दिया, छोटा कर दिया गया। क्या इसका जवाब विक्रमादित्य दे सकते हैं, जो यहाँ से कैंडिडेट हैं कांग्रेस पार्टी के? क्या यहाँ की सांसद दे सकती है? हर तरह से मंडी को खंडहर बनाने की कोशिश कांग्रेस पार्टी की तरफ से हुई है, और पूरे प्रदेश के विकास को रोकने की जो है कवायद हुई है। मंडी का डिग्री कॉलेज का भवन, जिसमें 27 करोड़ रुपए खर्च कर चुके हैं, 16 महीने से इसका काम रुका पड़ा है। आज कैंपस में जाते हमारी भी जब नजर पड़ती है, किसी आने जाने वाले की नजर गिरती है, तो बहुत पीड़ा होती है कि एक खंडहर नुमा एक भवन वहां पर पिछले 16 महीने से वहां पर हम देख रहे हैं, जिस पर काम रोक करके रखा है। अब काम शुरू करने की बातें कही हैं, मुझे मालूम नहीं कब तक करेंगे। ये तमाम मुद्दे हैं, ये तमाम मुद्दे। मंडी की मेडिकल यूनिवर्सिटी, जिसके लिए मुख्यमंत्री कहते हैं इसकी आवश्यकता ही नहीं है, हम स्टेट यूनिवर्सिटी से चला लेंगे। 6 मेडिकल, हिमाचल जैसे छोटे से प्रदेश में 6 मेडिकल कॉलेज हो गए सरकारी क्षेत्र में। ऑल इंडिया मेडिकल इंस्टीट्यूट एक प्राइवेट सेक्टर में मेडिकल कॉलेज, और उसके बावजूद भी कंप्लीट जस्टिफिकेशन मेडिकल यूनिवर्सिटी की बनती है, जिसके लिए ज़मीन का इंतजाम कर दिया था। उसके बाद सारी व्यवस्थाएं हमने शुरू कर दी थी, लेकिन उसको भी रोक दिया गया है, वही का वही रख दिया है, उस पर कोई प्रगति नहीं। ये मुद्दे हैं जो आज विक्रमादित्य जी कह रहे हैं
कि मंडी को स्मार्ट सिटी बनाएंगे। ये कॉरपोरेशन किसने बनाई? अगर स्मार्ट सिटी बनाने का आपका विजन की अगर बातें कर रहे हैं, मुझे बड़ी हैरानी हो रही है इस बात को लेकर। विजन की बातें करेंगे, हम टनलिंग करेंगे, टनल कहां से बनाएंगे? अरे जो मलबा पड़ा है पिछले 8-9 महीने से, 1 साल के बाद दूसरी बरसात आने वाली है, अब साल होने जा रहा है और उसके बावजूद मलबा नहीं हटा पाए, आप टनल की बातें कर रहे हैं। कहां से वो पैसा आएगा? पैसा आएगा तो केंद्र सरकार से आएगा। केंद्र में सरकार आपकी तो बनने वाली नहीं, तो आप तो 40 पार नहीं हो पा रहे, लेकिन उसके बावजूद सरकार होगी तो भाजपा की होगी। और ये इसमें अगर कोई कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, अगर भाजपा का सांसद हो गया तो निश्चित रूप से वो अपनी बात को वहां पर ठीक प्रकार से रख सकते हैं। और स्मार्ट सिटी के संदर्भ में भी मुझे यही कहना है, आज आपको विजन आया, आज विजन की बड़ी लंबी बातें कर रहे हैं, बड़ी बातें कर रहे हैं। तो सारी चीजें जब मंडी को तबाह करने के लिए, जब मंडी को खंडहर बनाने के फैसले हो रहे थे आपके मंत्रिमंडल में, आपकी प्रेजेंस में, और उसके बावजूद आप मूक दर्शक बने रहे। आपकी माताजी मेंबर पार्लियामेंट मंडी की, उन्होंने एक बार भी कहा नहीं कि मंडी के साथ गलत किया जा रहा है, विकास को रोका जा रहा है, हमारी अनुमति के हमसे पूछे बिना ये सारे फैसले लिए जा रहे हैं, या हमको पूछ करके फैसले लिए जा रहे हैं। मुझे मालूम नहीं उनको पूछा कि नहीं पूछा, लेकिन फैसले होते रहे। लेकिन कोई भी मंडी के बारे में बात नहीं। आज चिल्ला करके कह रहे हैं कि मंडी के बारे में हम ही कर सकते हैं। मेहरबानी करके इस मंडी की चिंता छोड़ दीजिए। मंडी अब की बार अपने सम्मान और स्वाभिमान की लड़ाई लड़ेगी, अपने बलबूते आगे बढ़ेंगे। आपके विजन को हम सिरे से खारिज करते हैं। आपके विजन का कोई औचित्य नहीं है। ये कहानियां बहुत हो गई, बहुत बार सुन ली, इनका कोई मतलब नहीं है। सिर्फ राजनीतिक मकसद के साथ आप जिस तरह से सारी चीज़ों को करने की कोशिश कर रहे हैं, इसमें आप सफल नहीं हो पाएंगे, ये मैं ज़रूर कहना चाहता हूँ। बाकी मैं सारी चीज़ों को लेकर के यही कहूँगा, हिमाचल प्रदेश में मित्रों, जो ये लोकसभा का चुनाव है, चारों सीटों पर भारतीय जनता पार्टी की जीत निश्चित रूप से होगी, बहुत बड़े बहुमत के साथ होगी। और उसके साथ साथ में जो 6 उपचुनाव हो रहे हैं, इसमें भी भारतीय जनता पार्टी की जीत होगी। जो गारंटियां, जो झूठी बातें लोगों के सामने आई हैं, उसमें कांग्रेस पार्टी बुरी तरह से एक्सपोज हो चुकी है, ये मैं कहना चाहता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। पाइए अपने बच्चों के लिए कम फीस में ज्यादा सुविधाएं। पैराडाइज पब्लिक स्कूल, गुटकर, मंडी, हिमाचल प्रदेश।